हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। तो क्लास 11th का जो यूनिट है जिसका नाम है फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो उसमें हम लोग डायमेंशन के विषय में बात करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2015 में क्या क्वेश्चन था, देखिए कि इफ़ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। इफ़ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, if dimensions of critical velocity vc, if dimensions of critical velocity vc of a liquid flowing through a tube, of a liquid flowing through a tube, of a liquid flowing through a tube are expressed as eta का पावर x, रो का पावर y और r का पावर z, where eta rho, eta density and rho, where eta density, eta rho and r, eta rho and r are coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, density, coefficient of viscosity, density and radius of tube, density and radius of tube respectively. Then the value of x, y and z are given by, then the value of x, y, z is given by, देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले आपको समझाते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें वैल्यू है -1, -1, -1, -1, -1, -1, ये तीनों एक्स वाई और जेड के वैल्यू को बता रहे हैं। 1, 1, 1, सेकेंड वैल्यू है 1, 1, 1, तीसरा वैल्यू है 1, -1, -1, एंड फोर्थ वैल्यू है -1, -1, 1। देखिए ये क्या बता रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है उसका डायमेंशंस को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि ईटा का पावर x, ये आपको रो है, रो का पावर y और r का पावर z। तो आपसे बोला जा रहा है कि जहाँ पे सबका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो ईटा है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो
रो है वो डेंसिटी है, और जो आर है वो आपको रेडियस ऑफ द ट्यूब है। तो आपको बताना है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये आपको क्रिटिकल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जैसे ये मान लीजिए वेलोसिटी की इक्विवेलेंट है, तो वेलोसिटी v या vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा का पावर a। वैसे तो आपको यहाँ दिया हुआ है ईटा का पावर x, vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर y, और vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर z। फिर इन तीनों को मिला के vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा का पावर x, रो का पावर y और r z। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट k ईटा x रो y r z। इधर भी वेलोसिटी का इक्विवेलेंट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ है कि जो डायमेंशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आपको बहुत भारी भांति पता होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन L-1 T-1 होता है। ईटा, ये जो ईटा है इसका डायमेंशन L-1 T-1 होता है। और जो आपको डेंसिटी है उसका फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम होता है तो मास का m और वॉल्यूम का L3। तो सबसे पहले जैसे vc है तो वेलोसिटी के विषय में लिखेंगे L-1। ये आपको इधर हो गया, इधर m नहीं है तो यदि m नहीं है तो यहाँ से आपको जो m है मास का डायमेंशन 0, ऐसे k लिख देंगे। ऐसे ईटा m L-1 T-1 पावर में x m L-1 T-1 पावर x से डेंसिटी है। तो डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो इसके लिए मास का m, वॉल्यूम का होता है L3 जो कि ऊपर जाके L-3 का पावर y, और r रेडियस है तो L/z। रेडियस का हम लोग L लिखें। अब इसके बाद आगे L-1 k को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से m x L-x T-x। यहाँ पे जैसे m है m का x L-x और T-x। अगेन m L-3 का पावर आपको दिया हुआ है y। तो यहाँ से आप यदि उसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो आ जाएगा m टू द पावर y और l टू द पावर -3y। देन my और जो l है वो आ जाएगा -3y एंड लास्ट में Lz। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। m का पावर x है, अब आपको खोजना पड़ेगा कि m कहाँ कहाँ है। तो देखिए एक m यहाँ पर है और एक m यहाँ पर है, तो देन
टोटल हो जाएगा एम एक्स प्लस वाई। लेकिन इधर आपको लिखा हुआ है जैसे एल टी माइनस वन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा एक्सप्लिट कीजिए। एम 0 एल टी माइनस वन, और थोड़ा अच्छा से लिखना है एल का पावर 1। अब इसके बाद एम एक्स और वाई है तो हो जाएगा एम एक्स प्लस वाई, और तो नहीं है। एल देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो लिखिएगा एल माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड। एल माइनस एक्स माइनस 3y और एक हो जाएगा प्लस जेड। अब इसके बाद सिर्फ t बच रहा है, तो t का हो जाएगा, t तो एक ही जगह है, माइनस एक्स। अब आपको इसको इक्वेट करके दिखाना पड़ेगा। तो यदि आप इसको इक्वेट करते हैं तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि एम एक्स वाई एल माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड और t माइनस एक्स। इसको वेलोसिटी एल टी माइनस वन से यदि इक्वेट करना है अब ये x प्लस वाई बराबर 0, हमारा पहला इक्वेशन यही फॉर्म होगा। दूसरा माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एंड जो लास्ट में है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से यदि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो देन वी कैन हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू तो डायरेक्टली आपको यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं। और यदि आप यहाँ 1 बैठाते हैं तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स बराबर 1, 1 प्लस वाई बराबर 0 और y बराबर 0 माइनस 1, तो y आ गया माइनस 1। नाउ z, तो इस इक्वेशन में यदि x और y का वैल्यू को पुट किया जाए तो हम लोग z को कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड बराबर 1। अब x का वैल्यू आया है 1, तो माइनस 1 माइनस 3, और y का वैल्यू है माइनस 1 प्लस जेड बराबर 1, तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस जेड बराबर 1। अब यहाँ से ये वैल्यू आप यदि कैलकुलेट करते हो तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एंड नाउ यहाँ से यदि z का वैल्यू आप निकालते हैं तो दिस विल बी 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x आया है 1, y आया है माइनस 1 और z भी आया है माइनस 1। ये जो तीन वैल्यूज़ हम लोग को मिले इसको सर्च कीजिए कहाँ पे है। ओके, y माइनस 1 है, 1 माइनस 1 माइनस 1। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2015 में। अब इसके बाद
एक क्वेश्चन है 2006 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। The velocity v of a particle the velocity v of a particle is given by the velocity v of a particle is given by v बराबर at प्लस b बाई t प्लस c, where a b c are constants, a b c are constants, where a b c are constants, the dimension of a b c are the dimensions of a b c are। देखिए जो ऑप्शंस हैं, पहला है एल, एल टी और एल टी माइनस टू, एल, एल टी और एल टी माइनस टू। सेकेंड ऑप्शन है एल टी माइनस टू, एल और टी, एल टी माइनस टू, एल, उसके बाद टी। तीसरा है एल टू टी और एल टी माइनस टू, एल टू टी और एक है एल टी माइनस टू। एंड फोर्थ वन एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी एंड एल। इसमें हम लोग को एक्चुअली हर ऑप्शन में तीन तीन वैल्यू दिए हुए हैं, और ये तीनों वैल्यू हम लोग को मतलब पार्टिकुलरली जैसे सेपरेटली एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर एक टर्म ध्यान दीजिएगा कि आपको ये इक्वेट करके दिखाना पड़ेगा कि ये डायमेंशनल एनालिसिस याद रखिएगा कि v प्लस v इज इक्वल टू v। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वेलोसिटी और वेलोसिटी को ऐड किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी के ही इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये जो वेलोसिटी का पार्ट है, जो v इज इक्वल टू यहाँ ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट करना पड़ेगा v इज इक्वल टू ए टी से। ये हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ जो हम लोगों ने लिखा v इज इक्वल टू ए टी, तो देन a बराबर लिख सकते हैं v बाई टी, a इज इक्वल टू लिख सकते हैं v बाई टी।
ए इज इक्वल टू वी बाई टी, डायमेंशन ऑफ वी बाई डायमेंशन ऑफ टी। अब वी फॉर वेलोसिटी और टी फॉर टाइम। तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और टाइम का टी। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और टाइम का टी। तो यहाँ से ये आ जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो देन ये तो फर्स्ट का आ गया। अब यदि हम लोग को सेकंड वन फाइंड करना है तो उसके लिए मान लीजिए बी यदि फाइंड करना है तो जैसे नीचे ऐड किया गया है बी बाय टी प्लस सी। यहाँ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि टी में सी को जोड़ा गया है, यदि टी फॉर टाइम, उसमें यदि सी को जोड़ा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सी है वो टाइम के ही डायमेंशन के बराबर होगा। हाँ, लेकिन बी बाय जो टी प्लस सी है, तो टी प्लस सी को एग्रीगेट फॉर्म में यदि डायमेंशन का बात किया जाए तो बी बाई टी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट का याद रखिएगा एल टी माइनस टू, ये एक आया है। बी बाय जैसे टी प्लस सी है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि जो टाइम टी है और ये जो सी है, तो आखिर जब दोनों का ऐड किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक ही पैरामीटर का होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बाई टी, और इस ए टी प्लस बी बाई टी को जोड़ा गया है तो ये आखिर इसी के वेलोसिटी के ही इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से लिख देंगे बी बाई टी इज इक्वल टू भी, बी बाई टी इज इक्वल टू भी। अब ये हमारा ए का डायमेंशन है, बी बराबर लिख देंगे भी टी, बी बराबर भी टी। तो ये हो गया बी और ये भी और ये टी। वेलोसिटी का तो एज यूजुअल हम लोग को पता है एल टी माइनस वन और टाइम का टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी का डायमेंशन आ जाएगा एल, बी का डायमेंशन आ जाएगा एल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट वाला हम लोग को निकालना है, इसे टी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आखिर आप इसके पीछे का लॉजिक को समझिए कि यदि टाइम के साथ सी कंपोनेंट को जोड़ा गया है तो वो तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों सेम डायमेंशन का होगा। जैसे ये क्वेश्चन का जो एनालिसिस ही हम लोग किए, एल प्लस एल बराबर एल, भी प्लस भी बराबर भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी तरीके से सेम टू सेम वे में हम लोग का अगला क्वेश्चन में सॉरी अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट पे आएगा। तो देखिए टाइम के संदर्भ में लिखेंगे टी प्लस टी बराबर सी, तो जैसे टाइम टी प्लस सी दिया हुआ है तो ये टाइम का ही इक्विवेलेंट होगा, तो टी इज इक्वल टू सी, तो जो सी का डायमेंशन है वो टाइम टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग सी के बारे लिखें तो वो टी। दिए हुए जो ऑप्शंस हैं
उसको ध्यानपूर्वक देखिए। और ए किस में आखिर LT-2 है और किस में बी का वैल्यू L है और किस में जो सी का वैल्यू है वो T है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है वो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो फॉलो कर रहा है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू L का है, मतलब LT-2 वो ए का वैल्यू है, सेकंड वैल्यू जो L है वो बी का है और जो थर्ड वैल्यू T है वो सी का है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देन इस प्रकार से इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम लोग 1-2 क्लास और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका जो भी थ्योरी पोर्शन है आपके पास, आप उसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।